बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो सारे क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपने लाजमी देख लेने हैं, क्योंकि उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे भी यूज़ होने वाले हैं। उन सब वीडियोज़ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने वहाँ से देख लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको सारे के सारे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, आपने इन सब को पहले सॉल्व करना है और फिर उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों को साइड पे कर लेना है, दोनों को सेपरेट कर लेना है। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। रियल पार्ट्स वो होते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता, जो सिंपल कांस्टेंट नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके पास आयोटा होता है, उसको इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। अब इसका जो ए पार्ट है, इसमें क्या है कि स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे सारे के सारे पार्ट्स में फार्मूलाज यूज़ होने वाले हैं। अब आपने देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे। आपने सारे के सारे फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, जैसे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सारे फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं। उन सारे फार्मूलाज को याद करते हुए आपने इन सब को सॉल्व करना है। ये सारे फार्मूलाज आपने 9th क्लास में पढ़े थे, उनको भूलना नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट जो है इसका ए वाला, इसको सॉल्व करते हैं कि स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फार्मूला है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, इस फार्मूले को मैंने यहाँ पे इस वैल्यू के हिसाब से यूज़ करना है, यानी कि सबसे पहले स्क्वायर रूट 2a और स्क्वायर रूट 3 आयोटा जो है वो b है। अब a और b के अंदर यहाँ पे सारे ये जो भी हैं, जो वैल्यूज़ हैं, इनको पुट कर देना है। तो a स्क्वायर का मतलब है कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, इसी तरह प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर में b क्या है, स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसका स्क्वायर माइनस 2a क्या है, स्क्वायर रूट 2, और b क्या है, स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आयोटा के पास स्क्वायर है अभी भी, इसका तो नहीं ना कट हुआ। क्यों, क्योंकि आयोटा के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट सिर्फ और सिर्फ 3 के ऊपर है। तो ये देखें 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 और आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर देंगे, 3 2 टाइम्स 6, यानी कि स्क्वायर रूट 6 आयोटा। अब मज़ीद करते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है -1 होती है, -2 स्क्वायर रूट 6 यहाँ पे आयोटा आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 माइनस 3 हो गया, -2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा। अब 2 माइनस 3 किसके इक्वल होगा, -1 के, तो -1 -2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा। अब हमने इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को सेपरेट करना है। सबसे पहले हम रियल पार्ट लिखेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। तो रियल पार्ट देखें, इसमें कौन सा वाला है जिसके पास आयोटा नहीं है। याद रहे साइंस लाजमी डालने हैं। माइनस इसके पास है -1, तो -1 पूरा का पूरा लिखना है। इसी तरह 2 स्क्वायर रूट 6 के पास माइनस है, तो ये -2 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। और जब आप इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे तो उसके साथ आपने आयोटा नहीं डालना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आयोटा के साथ कोफिशिएंट है वही इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये ए पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है। बी पार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। हमारा 1K का टारगेट है, आपने लाजमी पूरा करना है सब्सक्राइबर्स का। अब बी पार्ट में देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया। तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही बात है। इस तरह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, इसी तरह प्लस 2, ए क्या है, स्क्वायर रूट 2, बी क्या है, आयोटा, प्लस बी आयोटा का स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे पुट किया। अब ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, जस्ट 2 प्लस 2 और स्क्वायर रूट 2, और साथ क्या है, आयोटा है, प्लस
आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1, वो यहाँ पे लिख लो। अब 2 और -1 प्लस माइनस -2 -1 इन कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लिया, यानी कि रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। 2 - 1 इक्वल हो गया 1 के, 1 + 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। रियल पार्ट इसमें से कौन सा वाला है 1, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 2 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, ये बी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है और ए पार्ट भी। नेक्स्ट इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें डिवीजन की फॉर्म दी गई है और हमने आयोटा में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने डिवीजन के बारे में पढ़ा था कि जो नीचे वाले डिनोमिनेटर होगा उसको हम रेशनलाइज करेंगे, यानी कि उसके जो आयोटा के साथ वाला साइन है उस साइन को चेंज करके अगेन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऐसा ही था। इसके लिए सबसे पहले तो हम इसकी सोल्यूशन करेंगे फॉर्मूले के साथ, फिर हम रेशनलाइज करेंगे। तो 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2a 2 है और b 3 आयोटा है, इसी तरह प्लस b 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अब अगेन करते हैं 2 2 टाइम 4 प्लस 2 2 टाइम 4 4 3 टाइम 12 आयोटा प्लस 3 3 टाइम 9 और आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अब मज़ीद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 12 आयोटा प्लस 9 - 1। ठीक है, अब मज़ीद करेंगे 1 - 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 4 + 12 आयोटा प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। मज़ीद करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - 9, तो ये दोनों रियल नंबर्स है ना, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस हम कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 4 - 9 = -5, बड़ी रकम के पास माइनस है, प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे आके ये रुक गया है, इसका मतलब है इसके आगे हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो ये कैसे रेशनलाइज हो सकता है -5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा। साइन हमने किसके साथ चेंज किया, सेम इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब ऊपर वाले दोनों में फार्मूला नहीं यूज़ हो सकता, लेकिन नीचे वाला a² - b² का फार्मूला दे रहा है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ये ओपन है फार्मूला, इसको क्लोज कर लेंगे। 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, और इन दोनों आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा -5 + 12 आयोटा और 1 + 3 आयोटा, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मज़ीद इसको करते हैं -5 1 टाइम -5, इसी तरह -5 + 3 5 3 टाइम 15 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और आयोटा आ जाएगा। इसी तरह प्लस 12 1 टाइम 12 आयोटा, और इसी तरह प्लस 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 और 12 3 टाइम 36 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें बाद में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये -5 और ये प्लस 36 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -36, क्योंकि -1 वैल्यू है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। यह आ जाएगा -5 - 36। इसी तरह इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस -15 में से 12 निकाले तो 3 आ गया, बड़ी रकम के पास कौन सा साइन है माइनस का, तो ये आ जाएगा -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1। इसी तरह यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। -5 - 36 ये किसके इक्वल होगा -41 के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और बड़ी रकम के पास माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा -41 - 3 आयोटा। अब हमने इसको सेपरेट कर लेना है, तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे ये क्या आंसर देगा -41 डिवाइडेड बाय 10, और इसी तरह -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 या -3 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा। आप इस तरह सेपरेट कर लें तो ये इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट जो हैं वो इसके सेपरेट हो जाएंगे। रियल पार्ट इसमें क्या है और इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, तो रियल पार्ट -41 डिवाइडेड बाय 10 है और इमेजिनरी पार्ट -3 डिवाइडेड बाय 10 है। तो यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका डी पार्ट करते हैं। यहाँ पे ये डिवीजन की फॉर्म में ए और बी दिए गए हैं, दोनों को हमने सेम वैसे ही फार्मूला यूज़ करना है जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो इनकी वैल्यूज़ है ना ए और बी की, ये डिवीजन की फॉर्म में दी गई हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई प्लस बी का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा का स्क्वायर, इसी तरह प्लस 2 ए हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 और बी क्या है √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर ली। अब 1 टाइम 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम 4। नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, लेकिन बाकी सबके साथ रहेगा स्क्वायर, आयोटा के पास भी रहेगा और 2 के पास भी रहेगा। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया था, ये 3 बच गया इसके पास, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर बच गया था डिवाइडेड बाई 2 टाइम 4। इसी तरह प्लस ये वाला 2 कैंसिल हो गए, पीछे √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा था वो बच गया, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, मज़ीद करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, आयोटा का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू को पुट करके माइनस आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो जाहिर है 4 ही आएगा, दोनों के पास 4 है, तो 4 1 टाइम 4 यहाँ पे 1 माइनस 4 1 टाइम 4 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, बड़ी रकम के पास माइनस है, डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब इसमें से रियल पार्ट कौन सा है, -1 डिवाइडेड बाई 2, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक दफ़ा डी पार्ट सारा अगेन दिखा देती हूँ। नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट काफ़ी छोटा सा है, क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें आयोटा स्क्वायर दिया हुआ है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो इसलिए बहुत शॉर्ट होने वाला है कि 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 आ गया। अब -1 को हमने आगे इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना जिस तरह हम रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि हम जब उसको रैशनलाइज करेंगे तो फिर अगेन वही आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ तो ये -1 डिवाइड बाय -1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो -1 है ये इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों तो कट गए क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -1 1 माइनस आयोटा ऐसे ही आएगा, -1 1 टाइम -1 माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 1 आयोटा। तो -1 प्लस आयोटा जो है वही इसका आंसर है, और इसमें से जो रियल पार्ट है वो है -1, और इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो आई है आयोटा है इसका जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है ये 1 है, तो सिंपल 1 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एफ पार्ट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। याद रहे आयोटा के ऊपर, इस आयोटा के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं, यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आयोटा ऐसे ही रहेगा, बाकी इसको हम ब्रैकेट में फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर -2 1 और आयोटा, इसी तरह प्लस आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी कि, तो 1 डिवाइडेड बाई ये हम क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट, आयोटा यहाँ पे 1 टाइम 1 -2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे अब, तो ये आ जाएगा आयोटा 1 - 2 आयोटा -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो -1 आ गया, यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू पुट की है आयोटा स्क्वायर की। ठीक है, मज़ीद करते हैं 1 - 1 प्लस, और ये माइनस दोनों अपोजिट साइन है और सेम नंबर्स हैं तो कट गए, पीछे क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन पुट की तो ये आ गया 2 - 1। अब यहाँ पे 2 - 1 किसके इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 के, तो ये इसके पास जो है ना इमेजिनरी पार्ट वो नहीं है, तो इसका मतलब है ये 0 आयोटा है, तो हम इसमें से रियल पार्ट को जब सेपरेट करेंगे तो ये तो 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा के साथ कुछ भी नहीं था, आयोटा है ही नहीं था, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने 0 आयोटा जो है ना ये खुद से ऐड करना है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो इसलिए ये 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास एफ पार्ट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट इसका जी पार्ट करते हैं जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें हमने दोनों के लिए
ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है कि हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 और आयोटा। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 2ab पहले लिखते हैं या फिर बी स्क्वायर पहले लिखते हैं, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। इसी तरह 1 का स्क्वायर प्लस, तो ये आएगा -2ab, यानी कि पहले हम प्लस लिख लेते हैं कि प्लस ए बी का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर -2a हमारे पास 1 है और b क्या है 2 आयोटा, ये आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1 टाइम 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसी तरह प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 टाइम 1 प्लस 2 टाइम 4 आयोटा की स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, वो यहाँ पे बाद में पुट कर लेंगे, फिलहाल आयोटा स्क्वायर ही लिख लेते हैं। तो -2 टाइम 4 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब सेकंड स्टेप में ये जो नीचे वाला है इसके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 -4 आयोटा। 1 -4 क्यों आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट हुई, -1 आया था और प्लस माइनस आ गया। अब ये 1 -1 आपस में कैंसिल हो गए, अपोजिट साइंस हैं। 2 आयोटा एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय 1 -4 -3 के इक्वल हुआ, -4 आयोटा आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है कि यहाँ तक इसकी पोजीशन पूरी है, इसके बाद ये रैशनलाइज होगा। 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 -4 आयोटा मल्टीप्लाई -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस 4 आयोटा। याद रहे जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है वो चेंज करते हैं, इसके जो रियल पार्ट होता है उसका साइन नहीं चेंज होता, वो जैसा होता है उसी तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट 2 आयोटा के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब -3 प्लस 4 आयोटा के पास, फिर देखेंगे क्या आंसर आता है। और यहाँ पे नीचे देखें ए स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर और -4 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 टाइम -6 आयोटा प्लस इसी तरह 4 2 टाइम 8 और आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 3 3 टाइम 9 आ जाएगा, -4 4 टाइम 16 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इसी तरह ये आ गया -6 आयोटा प्लस -8, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हुई तो प्लस माइनस हो गया। इसी तरह 9 + 16 = 25 आ गया। अब हम इस रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं, ये -8 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा और -6 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा आ जाएगा। अब देखें -8 डिवाइडेड बाय 25 जो है वो इसका रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है -6 डिवाइडेड बाय 25। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। मैं आपको एक दफ़ा ये फिर दिखा देती हूँ सारा, यहाँ तक हमने जी पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें और ये जो नीचे पार्ट्स दिए गए इनको शो कराएं कि ये ठीक लिखे हुए हैं। जैसे कि ए पार्ट में कहा गया है कि z बार यानी कि z कॉन्जुगेट इज़ आ रियल नंबर। अगर हम एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया गया है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर रियल नंबर में आना चाहिए, यानी कि उसके साथ आयोटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको शो कराना है। सबसे पहले हम कोई सा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। मैं कहती हूँ कि z जो है वो a + b आयोटा के इक्वल है। ठीक है, अब जब z कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यही था कॉन्जुगेट के बारे में। तो ये आ जाएगा a - b आयोटा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर किस में आना चाहिए, रियल नंबर में आना चाहिए। तो ये आ जाएगा z बार इज इक्वल टू a + b आयोटा और a - b आयोटा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एक फार्मूला भी बन रहा है a² - b स्क्वायर का। तो ये आ जाएगा a², इसी तरह -b आयोटा, b जो है वो b आयोटा है उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a² - b स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। अब जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो पुट करेंगे, a², ये आ जाएगा -b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर आ जाएगा a² - प्लस b स्क्वायर। अब इस आंसर में देखें कि क्या आपको कहीं पे आयोटा नज़र आ रहा है, नहीं,
इसका मतलब है कि ये क्या है, ये रियल नंबर है। जब इसके पास आयोटा होगा तभी ये इमेजिनरी कहलाएगा। अभी फिलहाल ये क्या है, रियल पार्ट है। तो हम इसमें नीचे लिख लेते हैं कि हैंस प्रूव्ड, या किसी तरह भी आप लिख लें कि हैंस जी डॉट जी बार, यहाँ पे नहीं आता, इज आ रियल नंबर। इस तरह आप लिख लें, ठीक है। और इस तरह भी लिख सकते हैं कि हैंस इट शोज दैट, ये वाला आंसर जो है ये शो करा रहा है कि जी डॉट जी बार जो है वो रियल नंबर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। ए पार्ट। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है कि जी का भी स्क्वायर लेना है और जो जी बार है, जी कॉन्जुगेट है, उसका भी स्क्वायर लेना है। फिर उन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, और उनका आंसर रियल नंबर में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम जी का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी आयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ए माइनस बी आयोटा यानी कि जी कॉन्जुगेट का जो स्क्वायर है वो ले लेते हैं। अब ए प्लस बी आयोटा का स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी आयोटा, इसी तरह प्लस बी आयोटा का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी आयोटा और प्लस बी का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। इन दोनों की यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी आयोटा माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है। अब माइनस प्लस माइनस आ गया, एक आंसर हमारे पास ये आ गया। दूसरा आंसर क्या है, ए स्क्वायर इसी तरह माइनस 2 ए बी आयोटा और प्लस बी आयोटा का स्क्वायर। मज़ीद करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी आयोटा प्लस बी का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। अब मज़ीद इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी आयोटा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1। दो आंसर आ गए। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो इसका आंसर किस में आना चाहिए, रियल नंबर में आना चाहिए। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी आयोटा माइनस बी स्क्वायर, ये बी है, ठीक है। इसी तरह प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी आयोटा और माइनस बी स्क्वायर। याद रहे, अगर हमने इन दोनों को माइनस करना होता तो फिर अगली जो रकम है उसको मैं ब्रैकेट में डालती। क्यों ब्रैकेट में डालती, क्योंकि अगर बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट की सारी वैल्यूज़ के साथ जो भी साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब देखिए इसमें कोई कटिंग होती है, यस, ये दोनों काट जाएंगे, इनके ऑपोजिट साइंस हैं। ये दोनों नहीं काट सकते क्योंकि इनके पास, दोनों के पास माइनस है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर। अब ये सेम वही यही वाला आंसर देगा कि हैंस जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज रियल नंबर। तो यहाँ तक आपने ये बी पार्ट कर लिया। नेक्स्ट इसका सी पार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि जी को माइनस करना है सबसे पहले जी कॉन्जुगेट के साथ, और फिर उसका होल स्क्वायर लेना है। तो इसको पहले माइनस कर लेते हैं। जी की क्या वैल्यू है, ए प्लस बी आयोटा माइनस जी कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू है, ए माइनस बी आयोटा। अब देखिए इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों डाला है, इसलिए क्योंकि इसके बाहर क्या है, माइनस है, और माइनस में ब्रैकेट में डालना ज़रूरी होता है क्योंकि उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। बी और बी आयोटा जब आपस में प्लस होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 2 और 2 बी आयोटा। अब हमने इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो जी माइनस जी कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b आयोटा का स्क्वायर। अब 2b आयोटा 2 टाइम 4, बी का भी स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी, क्या आंसर आएगा, -4 बी का स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारे पास सी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताया गया। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा था। इसका क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और बीच में क्या आता है, प्लस आता है। अब सेम यहाँ पे भी यही होने वाला है कि जी पार्ट का सबसे पहले हमने क्या ले लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना है। अब ए प्लस बी आयोटा था ना, जी किसके इक्वल था, ए प्लस बी आयोटा के इक्वल था। तो इसमें जो रियल पार्ट है वो क्या है, ए स्क्वायर, इसी तरह प्लस जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, बी, और इसका भी स्क्वायर। यही फार्मूला था। अब ये तो हमारे पास आ गया है जी की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमने जी कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखनी है, वो क्या होती है, वो ए माइनस बी आयोटा होती है। उसका भी इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है। कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर
अब ये हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास पावर इवन में हो, उसकी जो बेस है वो नेगेटिव हो भी सही, तब भी उसका आंसर पॉजिटिव में ही आता है। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों के आंसर क्या आए हैं, सेम आंसर आए हैं। हमने इनको क्या करना है, सेम आंसर आने की वजह से ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं। नंबर से मुराद ये है कि अगर एक आपके पास ये पहला आंसर है, ये अगर रियल पार्ट है तो दूसरा भी रियल पार्ट है, क्योंकि ये दोनों सेम है और इसमें कहीं आपको आयोटा नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर ये रियल नंबर है तो ये भी रियल नंबर ही है। और इस तरह ये बोथ जो हैं, बोथ जी बार और जी एब्सोल्यूट वैल्यू आर रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें हैंस इट शोज दैट, या इस तरह कुछ भी, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है इस तरह लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट जो है इसका लास्ट पार्ट, जी का स्क्वायर माइनस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज एन इमेजिनरी पार्ट। अब ये जो हमने यहाँ पे जी स्क्वायर लिखा था ना, ये वाला, ये जो बी पार्ट हमने किया था, यहाँ से आप देखें कि जी स्क्वायर भी हमने निकाला हुआ है। इसका क्या आंसर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह इसको माइनस करना है किसके साथ, जी कॉन्जुगेट के स्क्वायर के साथ। जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर का क्या आंसर आया था, ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली हैं और मैंने सेम वैल्यूज़ लिखी हैं। और ये ब्रैकेट में क्यों डाला है, क्योंकि इसके पीछे माइनस है और इसके पीछे माइनस नहीं था, क्योंकि इन दोनों को प्लस करना था और प्लस करने की वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं डाला था। इसको मैंने ब्रैकेट में लाजमी डालना समझा, क्योंकि इस माइनस ने इन सब के साइंस चेंज कर देने। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab आयोटा, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या करता है, ये दोनों अपोजिट साइन रखते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों अपोजिट साइंस रखते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 और 2 प्लस 4 हो जाएंगे, ए बी आयोटा। तो ये इसका आंसर आ चुके हैं। इसमें देखें आयोटा है, इसकी वजह से हम कहेंगे हेंस इट शो दैट जी स्क्वायर और माइनस जी बार का स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.2 को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।